जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, रिसेंटली इलाहाबाद डिग्री कॉलेज द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट नोटिफाई की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है 28 नवंबर 2022 को ही नोटिफाई किया गया है। और देखिए, ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसका जो नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप इस एडवर्टीज़मेंट को देखना चाहते हैं एज इट इज़, तो आप इस वेबसाइट पे जाके, या ये वाली जो वेबसाइट है जहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ, इस पे जाके और इस एडवर्टीज़मेंट नंबर के ज़रिए आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, जिन भी एस्पिरेंट्स को इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज है। तो यानी कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है आप सभी को पता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसमें अगर आप इस कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं तो बेसिकली आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंडर ही काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो हम डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट में देखेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये एक शॉर्ट एडवर्टीज़मेंट है। इसके बाद में हम एक डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट को भी देखने वाले हैं। उसमें क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर्म भरने का, और देखिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रहेंगी, और जो फ़ीस है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी देख लेते हैं कि जैसे कि पे स्केल है वो कितना होने वाला है। 57,700 रहता है और लेवल 10 रहता है, एकेडमिक पे लेवल जो है 10, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है भर्ती होगी। और ये यूजीसी का पे स्केल है, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी इस नोटिफिकेशन में। और देखिए, अगर आपको कोई चीज़ डाउट में है तो आप इस वेबसाइट पे जाके, या ये वाली जो वेबसाइट है जहाँ पे मैं सर्किल कर रहा हूँ, इस पे जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। और जो कॉलेज का नोटिफिकेशन है उसने नोटिफाई किया है कि ये जो सारा रिक्रूटमेंट होना है यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग ही ये रेगुलेशन होना है। लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन सबमिशन की वो रहेगी 2 जनवरी 2023। तो 2 जनवरी 2023 तक आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकल के आएगा, उसके साथ में अपने सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने हैं 10 जनवरी 2023 तक। इसका जो एड्रेस रहेगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। अब देख लेते हैं डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट को। अब देखिए, इस डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सारा एडवर्टीज़मेंट मैं नहीं पढ़ने वाला हूं क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहेंगी सभी के लिए ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया था 57,700 बेसिक पे रहेगा इस पोस्ट के लिए, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए बढ़ते हैं, कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए बढ़ते हैं। लेवल जो रहेगा, देखिए एकेडमिक लेवल्स होते हैं, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, 13, इस तरीके से। तो ये लेवल 10 की पोस्ट है। और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊं, ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहले ये एसोसिएट कॉलेज था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुआ था इलाहाबाद एक्ट के नाम से, 2005 जो एक्ट है, और फिर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन गया था। इसके बाद में देखिए, ये अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और लॉ में। और 3 इसके कैंपस हैं, किड्सगंज, जीरो रोड और बेनीगंज, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। पीएचडी का एनरोलमेंट भी ये डिपार्टमेंट्स लेते हैं, तो मतलब पीएचडी एनरोलमेंट होती है। अब देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ज़रूर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेना है। और ये जो है आपको पूरा का पूरा एडवर्टीज़मेंट ये आपको मिल जाएगा www.adc-au.in पे। तो इसको आपको विज़िट कर लेना है पहले, यही इसमें बताया जा रहा है। और देखिए, ऑनलाइन ऐप को जो है, ऑनलाइन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो इस वेबसाइट पे भरना है, या फिर इस लिंक पे भी आप जाके भर सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम देख लेते हैं। डेट्स ऑफ अपलोडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 28 नवंबर है। और जो फीस की पेमेंट होना शुरू हो जाएगा वो 28 नवंबर से ही होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट क्या रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ये आप देखिए 2 जनवरी रहेगी। तो आपके पास में सफिशेंट टाइम है, 2 जनवरी तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें रिकमेंड यही रहता है कि जितनी जल्दी हो सके एंड मोमेंट के लिए ना छोड़ें। आप जो है 15 दिसंबर 20 दिसंबर के आसपास तक अपना फॉर्म हर हालत में भर लें, क्योंकि लास्ट में चीज़ें बहुत पैनिक करती हैं, साइट भी बिजी रह सकती है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 2 जनवरी 2023। और देखिए,
इसके बाद में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लास्ट डेट बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट लेना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे उनके साथ में उस एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के ज़रिए 10 जनवरी 2023 से पहले पहले आपको भिजवाना है। ये कहाँ पे भिजवाना है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। अब देख लेते हैं फ़ीस कितनी रहेगी। तो देखिए फ़ीस रहेगा जो न्यू कैंडिडेट्स हैं। अब देखिए इसमें 20/3/2018 को एडवर्टीज़मेंट नंबर, ये एडवर्टीज़मेंट नंबर था, इसके द्वारा भी जो है रिक्रूटमेंट हुआ था। तो अगर आपने ये भरा है तो आप एक ओल्ड कैंडिडेट माने जाएंगे। अगर आपने ये एडवर्टीज़मेंट नंबर में भरा था तो आप एक ओल्ड कैंडिडेट माने जाएंगे। जिन्होंने नहीं भरा था वो न्यू कैंडिडेट माने जाएंगे। न्यू कैंडिडेट्स में जो UR यानी कि जनरल, EWS, OBC में आते हैं उनके लिए 1500 फीस है और फैसिलिटेशन चार्ज लगने के बाद 1550 ये फ़ीस हो जाएगी। इसी तरीके से SC ST के लिए जो फाइनल फ़ीस रहेगी वो 800 रुपये रहेगी। PWD यानी कि पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग जिनको कहते हैं, उनके लिए 50 रुपये फ़ीस होने वाली है। अब देखिए जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले हैं, ओल्ड कैंडिडेट मतलब जिन्होंने 20/3/18 वाला एडवर्टीज़मेंट फॉर्म भरा था, उसमें 550 फीस रहेगी जनरल, EWS, OBC के लिए 300 रुपये फ़ीस रहेगी SC ST के लिए और PWD के लिए 50 रुपये फ़ीस रहने वाली है। तो देखिए ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनको फिर से ये फॉर्म भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने हैं। लेकिन उसमें आप मेंशन ज़रूर करेंगे कि आपने, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द सब्जेक्ट। तो देखिए आपने जो प्रीवियस जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करानी है। और इसके बाद में देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, फीस एक्सेट्रा जो फाइनली आपको सबमिट करना है 23:59 यानी कि लगभग 11:59 2 जनवरी से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। इसके बाद में आपको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का और सेल्फ अटेस्टेड जो आपकी कॉपीज़ रहेंगी यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट की कॉपी, ये जो भी चीज़ें आप अपलोड करेंगे या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंटली मांगी गई हैं फॉर्म में, उनको आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के ज़रिए 10 जनवरी से पहले पहले आपको इस एड्रेस पे भेजना है। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा एड्रेस आपको लिखना है। आपको ये एड्रेस लिखना है, द प्रिंसिपल इलाहाबाद डिग्री कॉलेज 15 किड्सगंज प्रयागराज, ये आपको वहाँ पे भरना है। और कोई भी अगर चेंज होता है, कोई भी अपडेट होता है तो आपको ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको रेगुलरली विजिट करनी है। इसके बाद में देखिए आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरव्यू के टाइम पे, वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाने हैं। अब देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी वो रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए। ये जो UGC रेगुलेशंस ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड मेजर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन 2018, तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग ही आपका पास में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आपके पास में एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ये बेसिकली 2018 के UGC के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लाइब्रेरी का जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लाइब्रेरी की भी यही क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेंगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो भी एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, गेस्ट फैकल्टी पे हैं या कहीं एडहॉक पे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ऑटोनोमस बॉडी में भी अगर आप पढ़ाते हैं या काम करते हैं तो आपको एक NOC, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ से लेना है और आपको ये अपलोड करना है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, जो भी आप प्रिंट आउट लेंगे, ये मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। और इसके बाद में आपको जो लिखना है अपने, जो बेसिकली आपका एनवलप रहेगा, एनवलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के लिए भी आप भर रहे हैं वो लिखना है, या ये चीज़ लिखनी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरियन, टॉप ऑफ द एनवलप, ये लिखना है आपको। इसके अलावा देखिए ये जो वैकेंट पोस्ट हैं ये इंपॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट्स में है कि नहीं है।
अब मैं बता देता हूँ आपको, एंशियंट हिस्ट्री में जो जनरल के लिए पोस्ट है 9 पोस्ट हैं टोटल, और 3 पोस्ट इसमें जो टोटल पोस्ट है 9 है, जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है, और इसमें जो रिमार्क रहेगा वो हैंडीकैप्ड के लिए भी एक, विजुअली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए एक पोस्ट रहेगी है। इसी तरीके से कॉमर्स में जो है 16 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 हैं, डिफेंस स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में 4 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 6 पोस्ट हैं, एजुकेशन में 5 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 7 हैं, ज्योग्राफी में 6, हिंदी में 7, लॉ में काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं 21, मैथमेटिक्स में 4, मिडिवल हिस्ट्री में 4 हैं। म्यूज़िक, देखिए म्यूज़िक में अलग अलग वादकों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, सितार वादक के लिए 1 है, तबला वादक के लिए 2 हैं, वोकल के लिए 2 पोस्ट हैं, पेंटिंग के लिए 2 पोस्ट हैं, फिलॉसफी की 2 पोस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन की 2 पोस्ट हैं, और फिजिक्स की 7 पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं इसमें भी। पॉलिटिकल साइंस की 5 पोस्ट हैं, साइकोलॉजी की 5 पोस्ट हैं, संस्कृत की 3 हैं, और स्टैटिक्स की 3 हैं। इसके अलावा उर्दू की 2 पोस्ट हैं। तो लगभग अच्छी खासी पोस्ट हैं सभी डिसिप्लिन्स में। आप देख लेंगे कि आपके डिसिप्लिन में पोस्ट है कि नहीं है। इसके बाद में आप रिजर्वेशन के बेसिस पे आप देख सकते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके कैटेगरी में जो है पोस्ट है कि नहीं है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए मैं स्टेप्स बता देता हूँ, स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं आपको। आपके पास में जो स्टेप्स हैं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, टीचिंग कैटेगरी में आपको जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपके पास में ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड आपके पास में होना चाहिए, और आप इसमें रजिस्टर करेंगे। ये देखिए रजिस्टर करेंगे, उससे पहले आपको क्या देख लेना है, एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है उसको देख लेना है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट सेक्शन के बाद में अब देखिए डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए जो जो स्टेप्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट पोर्टल पे जाना है। कैंडिडेट पोर्टल पे टीचिंग कैटेगरी के नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड मतलब आप वहाँ पे क्रिएट करेंगे, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जब आप ये सब प्रोसीजर पूरा करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वहाँ पे एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स डालने के बाद में लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन पेज पे आपको पहले लॉगिन करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दी होगी वहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट या जो भी अपडेट्स रहेंगे उनको देख सकते हैं। इसके बाद में आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जो आपके रजिस्टर्ड क्रीडेंशियल्स हैं जैसे कि ईमेल एड्रेस या पासवर्ड उनको आप एंटर करेंगे। उसको एंटर करने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपसे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट डिसिप्लिन में, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो नहीं है आप। ये सारी आप चेक वैकेंसी करने के बाद में आपको फिर जो है इस तरीके के सेक्शन जो हैं वो फिल करने पड़ेंगे। जर्नल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, अपलोड, प्रीव्यू, सबमिशन, ये सारे जो भी स्टेप्स हैं उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। जर्नल में आपको क्या है, अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ये सब ऐड करना होगा। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स रहेंगी उनको आपको ऐड करना होगा। इसके बाद में आप सेव करते रहेंगे, जो जो आप चीज़ें अपलोड करते रहेंगे सेव करते रहेंगे उनको। एजुकेशन में आपको अपनी जो है 10th की मार्कशीट, सेकेंडरी स्कूल की या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 12th की, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, ये सारी जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आपको फिल करनी होगी। और इसके बाद में जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वहाँ पे आपको उसको फिल करना होगा। इसके बाद में आपको और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या क्या चीज़ें फिल करनी होगी, नेम ऑफ द डिग्री, सब्जेक्ट क्या रहेगा, ओवरऑल परसेंटेज, ईयर कौन सा है, कब आपने पास किया, कौन सा जो है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने उसको पास किया है, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। तो देखिए ये सारी जो है यूज़र फ्रेंडली पोर्टल ही है, आप इस चीज़ को आराम से भर सकते हैं। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एमफिल अगर आपने किया है तो ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ अवार्ड, डेट ऑफ सबमिशन, थीसिस, टाइटल क्या था, यूनिवर्सिटी वगैरह, ये सब आप भर लेंगे। या आपने पीएचडी की है तब भी आप इस चीज़ को भर लेंगे। इसके बाद में देखिए पूछा जाएगा आपसे क्वालिफाइड किया आपने यूजीसी या सीएसआई नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इसमें आपको कई सारी कैटेगरीज मिलेंगी। अगर आपने नेट विद जेआरएफ किया है तो नेट विद जेआरएफ वाली कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। अगर आपने सिर्फ नेट किया है तो वो चूज़ करेंगे। स्लेट या सेट क्लियर किया है तो वो करेंगे। और आपने कोई भी नहीं किया तो आप उसको नन ऑफ द
नॉन क्वालिफाइड फॉर एन एग्ज़ाम, ये सेक्शन जो है आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव कर देंगे। एक्सपीरियंस में आपको फुल टाइम एक्सपीरियंस है या फुल टाइम रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो है आप उसमें फिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे। और आपने अगर कोई पब्लिकेशंस की हैं तो पब्लिकेशंस में आपको पब्लिकेशन टाइप, टाइटल ऑफ पेपर, जर्नल नेम, ईयर, पेज, ISSN नंबर, इम्पैक्ट फैक्टर, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये आपने अगर किया होगा, इसको पब्लिश किया होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। अवार्ड की कैटेगरी में अगर आपको कोई नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट अवार्ड मिला है तो आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए रिसर्च के क्षेत्र में आपके जो भी रिसर्च पेपर हैं या रिसर्च पब्लिकेशन है या रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, इन सारे डिटेल्स को आप उसमें फिल करेंगे। एडिशनल डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है, जैसे 2 रेफरेंसेस में क्या होता है, बेसिकली आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके रेफरेंसेस को कांटेक्ट किया जाता है, उनसे बेसिकली आपके एक तरीके से कैरेक्टर या इस तरीके की चीज़ें थोड़ी बहुत पूछी जा सकती हैं। क्या क्या आपको लैंग्वेज नोन है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएगा। NOC जो है वो आप डिक्लेरेशन एडिशनली बता सकते हैं। अपलोड सेक्शन में आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th-12th के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, रिसर्च पेपर, ये सब करना है। और ये बेसिकली आपको PDF फॉर्म में करना है। तो ये सारी जो है PDF फॉर्म में होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और अगर किसी पे जो है कोई सी सेक्शन में PDF नहीं होगा तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपको कौन कौन से फॉर्मेट में सबमिट करना है। इसके बाद में आप सबमिशन कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपका जो है सबमिशन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं फाइनल सबमिशन आएगा। सबमिशन के लिए आपका जो है फॉर्म आएगा, तो आप इसमें इसको कर सकते हैं। इसके बाद में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंटली मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका जो SC, ST या OBC का सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने से पुराना है तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप उसको रिन्यू करा लीजिए। तो ऐसा देखिए फॉर्म में लिखा हुआ था कहीं पे, अभी मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ पे लिखा था, तो फॉर्म में ही लिखा है। और आप बिल्कुल 6 महीने से पुराना आपका सर्टिफिकेट है, आप उसको रिन्यू करा लीजिए। ये जो है फॉर्मेट है SC, ST का, इसी तरीके से और भी फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। इसके अलावा चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको बता दी हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए या टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए आप अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। और आपको कोई एनेक्स्चर या एनक्लोजर ढूंढना है तो आप एडवर्टीजमेंट में से उस एनेक्स्चर का प्रिंट लेके उसको क्या करा सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जैसे, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप देखिए ये डाउनलोड कर सकते हैं। और जो CMO होता है या उसके द्वारा या अन्य जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसके द्वारा ही जो सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे डिसेबिलिटी के केस में वो मान्य होंगे। तो इसके अलावा चीज़ें जो भी आपकी डाउट्स रह गए हैं वो आप बिल्कुल टेलीग्राम से या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द